मुंबई, जो अपने तेज रफ्तार जीवन और चकाचौंध के लिए जानी जाती है, अचानक एक खौफनाक घटना से सहम गई। कुर्ला के नेहरू नगर में एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है एक औरत की जिसने अपने ही हाथों से इंसानियत की हदें पार कर दी। शक, अवैध संबंधों और गहरे गुस्से ने उसे इस कदर अंधा कर दिया कि उसने एक मासूम किशोरी की बेरहमी से हत्या कर डाली। और ये हत्या सिर्फ गुस्से में नहीं, बल्कि पूरी साजिश के साथ अंजाम दी गई। एक ऐसी साजिश जो खून से लथपथ थी, जिसमें प्रतिशोध की आग जल रही थी और जिसमें मौत की सिहरन भरी परछाइयां थीं। मीनल पवार, एक साधारण घरेलू महिला जिसके लिए उसकी शादीशुदा जिंदगी ही सब कुछ थी, लेकिन इस खुशहाल जिंदगी में एक ऐसी दरार आई जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। मीनल को अपने पति पर शक था। उसे लगता था कि उसका पति किसी और के प्यार में पड़ चुका है। कई बार वह उसे मोबाइल पर किसी से बात करते हुए देख चुकी थी। कई बार वह देर रात घर लौटता था और सबसे ज्यादा खटकने वाली बात यह थी कि उसके पति की नजरों में अब पहले जैसा प्यार नहीं था। यह शक और बढ़ा जब उसने एक किशोरी को बार बार अपने पति के आसपास मंडराते देखा। वह लड़की कौन थी? क्यों उसका पति उससे इतनी बार मिलता था? क्या दोनों के बीच कोई अवैध रिश्ता था? मीनल ने पहले प्यार से, फिर गुस्से से और आखिर में धमकी देकर उस लड़की को अपने पति से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। वह फिर भी मीनल के पति से मिलती रही। ये बात मीनल को अंदर तक जला रही थी। अब मीनल के दिमाग में केवल एक ही बात थी, इस लड़की को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए मिटा देना। मीनल जानती थी कि अकेले वह कुछ नहीं कर सकती। अगर उसे अपना मकसद पूरा करना था तो उसे किसी का सहारा लेना पड़ेगा। उसने सबसे पहले अपनी बहन को इस राज में शामिल किया। बहन ने पहले मीनल को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब मीनल ने अपने दर्द और आंसुओं की कहानी सुनाई तो बहन भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन दो लोग काफी नहीं थे। मीनल को किसी और की जरूरत थी, एक ऐसा शख्स जो बेझिझक हत्या करने में मदद कर सके। तभी उसकी सहेली, जो खुद भी कई बार शादी में धोखा झेल चुकी थी, इस योजना का हिस्सा बन गई। अब तीनों महिलाओं ने मिलकर एक साजिश रची। लड़की को कैसे फंसाया जाए, हत्या कहाँ की जाए, लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। सभी सवालों के जवाब सोच लिए गए और फिर वह खौफनाक दिन आ गया जब इस साजिश को अंजाम दिया जाना था। उस दिन लड़की अपने घर से बेफिक्री से निकली थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मीनल और उसके साथियों ने पहले लड़की से दोस्ती भरा व्यवहार किया। उसे यह यकीन दिलाया कि वे बस उससे कुछ बात करना चाहती हैं। जैसे ही लड़की बेफिक्र होकर उनके साथ गई, वे उसे एक सुनसान जगह ले गई, एक ऐसी जगह जहां कोई भी उसे बचाने नहीं आ सकता था। जैसे ही लड़की कुछ समझ पाती, मीनल ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। लड़की ने चीखने की कोशिश की, लेकिन मीनल की बहन ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया। सहेली ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मीनल की आंखों में सिर्फ नफरत थी। उसने लड़की की गर्दन पकड़ ली और पूरी ताकत से उसे दबाना शुरू कर दिया। लड़की छटपटाने लगी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, सांस अटकने लगी, लेकिन मीनल ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। लड़की की सांसें तेजी से टूटने लगी। उसकी आंखों में डर, दर्द और गिड़गिड़ाहट थी, लेकिन मीनल के दिल में कोई दया नहीं बची थी। कुछ ही मिनटों में लड़की की हलचल बंद हो गई। कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। मौत की सिहरन हवा में घुल गई थी। हत्या हो चुकी थी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, लाश का क्या किया जाए। तीनों महिलाओं ने जल्दबाजी में लड़की के शव को प्लास्टिक के बैग में डाल दिया। उन्होंने उसे गटर में फेंक दिया, ये सोचकर कि बदबू को कूड़े कचरे की बदबू में छुपा दिया जाएगा। लेकिन हकीकत कुछ और थी। कुछ दिनों बाद लोगों ने उस इलाके में भयानक दुर्गंध महसूस की। पुलिस को सूचना दी गई और जब गटर की जांच की गई तो वहां से लड़की की लाश बरामद हुई। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच करने लगी। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और कुछ ही घंटों में शक की सुई मीनल की ओर घूम गई। पूछताछ में मीनल और उसके साथियों ने पहले तो झूठ बोला, लेकिन जब पुलिस ने सबूतों के साथ सख्ती की
तो आखिरकार उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मीनल, उसकी बहन और उसकी सहेली को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब वे तीनों जेल की सलाखों के पीछे हैं, जहां शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा। लेकिन सवाल यही है, क्या यह हत्या मीनल को उसका पति वापस दिला सकती थी? क्या बदले की आग में जलकर उसने अपनी जिंदगी को और ज्यादा नहीं तबाह कर लिया? ये कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि एक सीख भी है। शक और जलन इंसान को कितना गिरा सकती है, ये इस घटना से साफ नजर आता है। गुस्से में लिए गए फैसले न केवल किसी की जिंदगी छीन सकते हैं, बल्कि खुद की जिंदगी को भी नरक बना सकते हैं। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं के अंधे कुएं में गिरने की दिल दहला देने वाली कहानी है। मीनल, उसकी बहन और उसकी सहेली अब जेल की सलाखों के पीछे थीं। जिस पति के लिए उसने यह खौफनाक अपराध किया, वही अब उससे हमेशा के लिए दूर हो चुका था। शक और जलन ने उसे वहां पहुंचा दिया, जहां न सिर्फ उसने एक मासूम की जान ली, बल्कि अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर ली। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या यह अपराध सिर्फ मीनल का था? क्या समाज ने उसे इतना कमजोर बना दिया था कि वह अपने रिश्ते को बचाने के लिए किसी की जान लेने को तैयार हो गई? क्या उसका पति सच में दोषी था, या यह सिर्फ उसके दिमाग का वहम था? जो भी हो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मीनल और उसके साथियों के लिए हर दिन, हर रात जेल की 4 दीवारों में कटने वाली थी, जहां न बदला था, न प्यार, न कोई सहारा, बस एक न खत्म होने वाली पश्चाताप की घुटन। और उधर जिस मासूम की जान ली गई, उसकी आत्मा शायद आज भी इंसाफ मांग रही होगी। इससे हम क्या सीख सकते हैं? शक और गुस्सा इंसान को इस हद तक अंधा कर सकता है कि वह सही गलत का फर्क ही भूल जाए। लेकिन याद रखिए, गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर पछतावे की आग में जलाते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी पर शक हो, जब गुस्सा आपको घेरने लगे, तो रुकिए, सोचिए, कहीं आप भी तो वही गलती नहीं करने जा रहे जो मीनल ने की थी। सोचिए, क्योंकि एक गलत कदम पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है।